मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो उसकी आदत छूटती है। मनुष्य तो एक है परंतु इसमें आदतें अनेक हैं। क्षण क्षण नाराज होने की आदत, बात बात में रूठ जाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, अहंकार दिखाने की आदत, क्रोध में रहने की आदत, आलस्य करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, ज्यादा आराम करने की आदत, 12-12 घंटे सोने की आदत, 20-20 घंटे जागने की आदत, छोटी छोटी बात में रोने की आदत, सिसकने की आदत, आलस्य करने की आदत, डरने की आदत, भयभीत रहने की आदत, गंदगी करने की आदत, व्यवस्था बिगाड़ने की आदत, नशा करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, दारू पीने की आदत, अंडा मुर्गा खाने की आदत, चोरी करने की आदत, शादी हो गई फिर भी बेविचारी करने की आदत, फिर भी छिछोरेपन की आदत, दूसरे की औरत को घूर कर देखने की आदत, दूसरे के पति को आंखें गड़ा कर देखने की आदत, अपने पति से मधुर न बोलने की आदत, अपने पति से मुंह फुलाने की आदत, ससुराल में एटम बम फोड़ने की आदत और मायके में भी नरक बनाने की आदत, अपने पति को धमकाने की आदत, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो चली जाऊंगी, पत्नी को डराने की आदत कि समझती नहीं कुंभ मेला आने वाला है, बाबा जी बन जाऊंगा, चला जाऊंगा, लौटूंगा नहीं प्रयागराज से, धमकाने का आदत, फैशन करने की आदत, बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग करने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, कर्ज लेकर घी खाने की आदत, बीमारी बढ़ाने की आदत, परहेज न करने की आदत, काम बिगाड़ने की आदत, गाड़ी तेज चलाने की आदत, बार बार एक्सीडेंट करने की आदत, समय बर्बाद करने की आदत, टाइम पास करने की आदत, माता पिता का अपमान करने की आदत, सास ससुर से नाराज रहने की आदत, देवरानी जेठानी में मनमुटाव की आदत, ससुर दामाद में रूठ जाने की आदत, नाना प्रकार की आदतों में बंधा हुआ एक इंसान परेशान रहता है। डायलॉग बोलने की आदत, एक सज्जन कह रहे थे जो बंद आंखों से सपना देखते हो वो सपना नहीं है, जो खुली आंखों से सपना देखते हो असली सपना वो है। वो सपना को साकार करने के लिए नींद को त्याग करना पड़ता है, तब वो सपना साकार होता है। लेकिन मैं कहता हूँ
बहुत ज़्यादा सपना देखो ही मत। सपना देखना है तो सोते समय गुरु दर्शन का सपना देख लो, बाकी सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। और सपने साकार करने के लिए नींद भंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी नींद भंग हो गई तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता है वो अपने सपने साकार कैसे करेगा? वो तो हमेशा दवाई ही खाता रहेगा, अस्पताल में भर्ती रहेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन के कल्याण का मार्ग मध्यम मार्ग है। अति के ऊपर मत जाइए। अति सोना भी गलत है, अति जागना भी गलत है, अति काम करना भी गलत है, और अति आराम करना भी गलत है। अति खाना भी गलत है, अति भूखे रहना भी गलत है। हर चीज अति, जहाँ पर मनुष्य अति करता है वहाँ पर उसकी क्षति होती है, दुर्गति होती है। इसलिए अति से बचो, अति नहीं करना है। अति से अपने आप को बचाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पूर्ण त्याग कीजिए। नशा मत करिए। नशा होना चाहिए तो सिर्फ एक नशा होना चाहिए, वो सत्संग का नशा होना चाहिए, भक्ति का नशा होना चाहिए। जैसे पटना से लोग आए, कलकत्ता से आए, पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से आए, हरिद्वार से आए, बक्सर से आए, गोरखपुर से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए। ये नशा है, भक्ति का नशा। जैसे आपने बुलाया, गुरु जी को सत्संग कराया, एक प्रकार का ये नशा चढ़ गया आपको कि बुलाना ही है, कुछ भी हो जाए। और एक को नहीं चढ़ा, इसमें बहुत लोगों को चढ़ा है। अब वो नशा चढ़ा था, बुलाऊंगा, बुला लिया, शोभा यात्रा निकालूंगा, निकाल दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था शोभा यात्रा में गुरुजी पैदल चलेंगे। मेरे से कहा भी नहीं राजेंद्र जी ने, कोई नहीं बोला। मैं अपने आप निकला, बिल्कुल जैसे एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। 2-3 किलोमीटर तक भागता हुआ पैदल चला गया। जो लेडीजें थी वापस लौट गई, वो समझ गई इनके साथ चलना बहुत कठिन है। और जो जेंट थे वो सब घसीट गए, और जो बार बार मुड़ करके कुछ साधु गाड़ी देखते थे, गाड़ी आ गई कि नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा थी आपके साथ पैदल चलने की। इसलिए इच्छा थी क्योंकि मैं बिहार की धरती पर चरण रखना चाहता था, पैदल चल दूं।